हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, तो उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, ये आपका जो एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एक केस स्टडी का क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो कोई से भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो हमें हर चैप्टर से एटलीस्ट 2 या 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। ये चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से चैप्टर को कर सकते हैं। बुक के सारे एक्सप्लेनेशन हो गई, जो ट्राई दिस के क्वेश्चंस हैं, प्लस जो फिगर इट आउट है, सब चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक केस स्टडी क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं यहाँ पर, जिसको हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, क्लास 8th of a school planned a picnic and collected ₹36,000 from students as a total budget। यहाँ पर एक पिकनिक की प्लानिंग हो रही है, तो उसमें क्या हुआ, क्लास 8th के बच्चों से टोटल ₹36,000 कलेक्ट किए गए। आउट ऑफ दिस अमाउंट, अब इस 36,000 जो है इसमें से 40% जो है वो स्पेंड किया गया ट्रैवल पे। कुछ चीज़ें हैं ये याद रखना, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देन 25% जो है वो फूड पे स्पेंड किया गया। द रिमेनिंग अमाउंट वाज केप्ट असाइड फॉर एंट्री टिकट एंड अदर एक्टिविटीज़। तो जितना भी रिमेनिंग बचा, जो कि कितना बचा आपके पास 40, और आपने 25% यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो 65% यूज़ कर लिया 100 में से। ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, 35% रिमेनिंग बचा है। अब वो उन्होंने क्या किया, उसको साइड में रख दिया ताकि उसकी एंट्री टिकट और अदर एक्टिविटीज़ के काम आ सके वो पैसा। लेटर द ऑर्गेनाइजर फाउंड दैट द ट्रैवल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। बाद में ये पता चला, जिसने पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी उसको, कि जो ट्रैवल कॉस्ट है ना वो 10% से इंक्रीज हो गई है। वाइल द फूड वेंडर एग्रीड टू गिव द डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन फूड बिल। जो फूड वेंडर था वो मान गया कि जितना भी बिल आएगा उस पर वो 8% का डिस्काउंट दे देगा। हमने फूड के लिए 25% जो अमाउंट है वो पहले से रखी है, अब जितना भी बिल आएगा उस पर हमें 8% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। मेन है, आपको ये पहले पैसेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ मच मनी वाज ओरिजिनली प्लान टू बी स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड द फूड सेपरेटली। आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ओरिजिनली हम ट्रैवल और फूड पे कितना पैसा खर्च कर रहे थे। तो देखो, हम ट्रैवल पे 40% कर रहे थे और फूड पे 25% कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36,000 का पहले तो हम यहाँ पर 40% निकाल देंगे, जो कि मेरा ट्रैवल पे खर्चा हो रहा था। तो 20 से 20 कट गई, इसका मतलब 360 इंटू में 40 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 14400। तो ट्रैवल का खर्चा आ गया ये ओरिजिनली। अभी कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, फूड पे मैं 25% कर रही थी, उसको मैंने साइड में रखा था, तो 25/100 आ गया। इसको इससे काटा 4 आ गया, 4 को सीधा सीधा इससे काट दिया 9000। तो 9,000 रुपये मैं फूड पे खर्चा कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। 4 ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है जो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिवाइज्ड ट्रैवल कॉस्ट आफ्टर द इंक्रीज। अब जैसे कि जो ऑर्गेनाइजर था उसे पता चला था कि 10% जो है ट्रैवल कॉस्ट बढ़ गई है। तो इनिशियली मेरी ट्रैवल कॉस्ट थी 40% ऑफ 36,000, जो कि अभी मैंने ऊपर वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में निकाली है, इतनी थी। अब इसका 10% और बढ़ गया, तो मतलब ये तो आप दोगे ही दोगे। ठीक है, साथ साथ इसका 10% और दे दोगे। 10% मतलब मैं 10/100 लिख सकती हूँ यहाँ पर। तो ये 20 से 20 कट हो गई, तो 14400 प्लस 1440, बस दोनों को प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। अब आपकी ट्रैवल कॉस्ट इतनी लगेगी, पहले आपकी ट्रैवल कॉस्ट इतनी लग रही थी। तो जो ये 15840 है, ये आपकी रिवाइज्ड ट्रैवल कॉस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट में थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रिड्यूस्ड फूड कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि जो फूड वेंडर है वो क्या कह रहा है, वो आपको 8% का डिस्काउंट दे देगा जितने का भी बिल आएगा, यही था। तो इनिशियली आप खर्चा कितना कर रहे थे फूड पे, 36,000 का 25% कर रहे थे। इसको इससे कट किया था 4 से इसको कट किया था 9,000, इतना खर्चा कर रहे थे। अब इस पे 8% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इंटू में 8%, 8/100, 20 से 20 कट गई, मल्टीप्लाई कर दिया इतना, तो इतना मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे पे कितना करना होगा, 9,000 में से मैं इसको क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी।
तो मुझे इतना पे करना होगा। ऑप्शन नंबर सी 8280 आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 पे, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एक्चुअली स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड फूड। अब बताओ ट्रैवल और फूड पे कितना खर्चा हुआ। तो देखो ट्रैवल पे आप इनिशियली इतना खर्चा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो 10% से इंक्रीज हो गई थी, तो टोटल ट्रैवल पे आप इतना खर्चा कर रहे थे। अब फूड पे डिस्काउंट के बाद आपका इतना खर्चा हो रहा था। बिना डिस्काउंट के मत करना, क्योंकि जो आपने फूड वेंडर को पैसे दिए हैं वो तो डिस्काउंट के बाद ही दिए ना, तो फाइनल प्राइस तो वही है ना जो आपका जितना एक्सपेंडिचर हुआ। बस इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल फूड और ट्रैवल पे इतना खर्चा कर रहे हो। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिवाइजिंग द ट्रैवल एंड फूड एक्सपेंडिचर एज पर द गिवन कंडीशन, हाउ मच मनी रिमेन फ्रॉम द टोटल बजट। कह रहे आप बताओ कितनी मनी बची है टोटल बजट में, क्योंकि टोटल जो है वो हमारे पास 36,000 था। हमने इसमें से पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि 40% और 25% हम ट्रैवल और फूड पे लगाएंगे, बाकी का 35% रख लेंगे अदर एक्टिविटीज़ वगैरह एंट्री टिकट के लिए। तो वो जो बचा है वो मुझे बताना है। तो इसमें से मेरा इतने का तो खर्चा ही हो गया, अभी मैंने ऊपर वाले पार्ट में निकाला है। तो बचा कितना है, तो मेरे पास इतनी अमाउंट बची है जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए और किसके लिए एंट्री टिकट वगैरह के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्लियर। तो ये थे आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन। ऐसे ही लगभग क्वेश्चंस जो हैं आपके पास एग्जाम में आते हैं केस स्टडी के। तो हर चैप्टर की केस स्टडी प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग से चैप्टर प्लस उनकी केस स्टडी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी के साथ। थैंक यू।